आदमी अगर किसी कुत्ते के साथ रहता है ना तो आदमी को कुत्ते से प्यार हो जाता है, लेकिन कुत्ते के साथ रहने का मौका देंगे तभी तो। 7 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। 7 साल से? जी हाँ, लड़की थाने में जाती है, कहती है मैं लड़के के साथ आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। शादी होके जो मेरे यहाँ से विदा हुई ना, जो आती है ना प्रक्रिया के तहत में, जब मेरे घर आती है, यहाँ से जो लौट के दोबारा अपने घर गई ना, उसके बाद फिर उनके पिताजी ने मुझे कभी आने नहीं दिया। तो मैं न्याय के लिए आया हूँ, या तो मुझे न्याय मिले या फिर फांसी मिले। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी हम इस वक्त जंतर मंतर में हैं। अब जंतर मंतर में हम क्यों हैं? क्योंकि जंतर मंतर में आए दिन कोई ना कोई इंसाफ के लिए आता है। मतलब कि जब भी उन्हें सरकार से, कोर्ट से, पुलिस वालों से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वो जंतर मंतर में गुहार लगाता है। अब यहाँ पर ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका नाम संजीव कुमार है। उनके पास ले चलेंगे, आपको बातचीत भी करवाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर आए हैं सर्वोच्च न्यायालय से इस बात की गुहार लगाने के लिए कि मुझे इंसाफ दो। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त गुजारना है, और इस बीच में जो दीवार बनकर खड़े हुए हैं उनके ससुर और उनके साले, पत्नी के पिता और पत्नी के अपने भाई। शादी से पहले कुछ ही महीने में ही इनकी पत्नी के साथ इनके आपसी संबंध ठीक नहीं थे। उसके बाद ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं उनके पास, संजीव जी के पास, और बात करेंगे कि क्या कुछ कारण है और क्यों वो ऐसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं और क्यों पोस्टर लगाया हुआ है उन्होंने। संजीव कुमार जी, आप ही हैं? हाँ जी, मैं संजीव। दरअसल जो आप ये पोस्टर आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, और यहाँ पर 3 चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद सिंह ससुर, प्रियंका पटेल पत्नी और निशांत आपके साले, इसके बारे में बता सकते हैं क्या है? ये तीनों ब्लैकमेलर हैं। 7 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। 7 साल? जी हाँ, लड़की थाने में जाती है, कहती है मैं लड़के के साथ आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तो भैया तलाक आपको चाहिए तो आप कोर्ट में जाओ, अर्जी डालो, उधर से ऑर्डर लेके आओ, मैं दस्तखत कर दूंगा। प्रियंका पटेल आपसे तलाक लेना चाहती है? जी हाँ। प्रियंका पटेल आपसे तलाक हाँ। क्यों लेना चाहती है? वो इसलिए कि अगर मैं तलाक दूंगा तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो तलाक जब इसको लेना है तो ये कोर्ट में जाए, वहां से अपना ऑर्डर लेके आए, मैं दस्तखत कर दूंगा। क्यों ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है? आप लोगों की शादी कब हुई थी? इनका पेशा है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही किया था। प्रमोद सिंह जी? हाँ, ससुर आपके? हाँ। और वही चीज अब ये दोबारा इसके साथ कर रहे हैं। शादी कब हुई थी आप? 18 अप्रैल 2016। कहाँ पर? पटना, ट्रांसपोर्ट नगर। कोई बच्चे हैं आपके? 4 महीने का एक बच्चा था, अबॉर्शन करवा दिए उनके पिताजी ने। 4 महीने का एक बच्चा भी था, हाँ। एबॉर्शन करवा दिया। और 7 साल से आपकी पत्नी नहीं है? नहीं है। तो आपकी पत्नी जब घर छोड़ के जा रही थी, आपने रोकने की कोशिश नहीं की? सर, शादी होके जो मेरे यहाँ से विदा हुई ना, जो आती है ना प्रक्रिया के तहत में, जब मेरे घर आती है, यहाँ से जो लौट के दोबारा अपने घर गई ना, उसके बाद फिर उनके पिताजी ने मुझे कभी आने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। मतलब कि शादी के बाद जो नियम होता है, पत्नी को अपने मायके जाना पड़ता है। वो जो मायके गई, उसके बाद मायके से लौट कर नहीं आई, आने नहीं दिया। जो भी है आईन जानबूझकर नहीं आए, आने नहीं दिया। आने नहीं अब दिया। एक बात बताइएगा, आपकी पत्नी से आपने आखिरी बार कब बात की थी? अभी 18 मार्च को थाने में, 2024। आप 4 महीने 6 महीने साथ में रहे। हाँ। आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है, आप उनकी जरूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कारण है, पत्नी कहीं हो सकता है पत्नी आपसे सच में खुश नहीं हो, आपसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो, जबरदस्ती शादी कराई गई हो? शादी जो हमारी हुई है वो अरेंज मैरिज हुई है। हमने गोली के बंदूक के नोक पर उससे शादी नहीं की है, अरेंज मैरिज शादी हुई है। ठीक है, बाय द वे, अगर उसको हमारा घर द्वार जो भी है, मेरे घर आने के बाद उसको अच्छा नहीं लगेगा या जो भी प्रॉब्लम है उसको, तो बैठ के सोल्व करना चाहिए ना। वो बार बार इनके पिताजी मुझे कहते हैं इज्जत की सलामती चाहते हो तो तलाक के पेपर पे साइन कर दो, हम केस उठा लेंगे। इन्होंने मेरे ऊपर 498 का केस कर रखा है। मैं अभी एंटीसिपेटरी बेल पे हूँ। आपको जब हमारे साथ रहना पसंद नहीं है तो आप तलाक देके चले जाइए, हम जबरदस्ती आपको नहीं रखना चाहते हैं। तो उन्होंने केस फाइल किया है आपके अगेंस्ट? जी हाँ। कि आप इनको प्रताड़ित करते थे? नहीं, किसी बात से सताते थे? कभी नहीं। किस बात? क्यों मारपीट क्यों करेंगे? तो फिर क्यों ये आपके साथ नहीं रहना चाहते? मैं जो इनका पेशा है ना, हमसे पैसा लेके कहीं और जाने का। तो कहीं ना कहीं इनमें आपकी पत्नी का भी हाथ होगा तभी ना जी। हाँ, तो दोनों मिलके तो सब खेला हो रहा है ना, तभी तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है ना। तो मतलब प्रमोद जी आपके ससुर, प्रियंका पटेल आपकी पत्नी, इन दोनों की मिली भगत से आपको सताया जा रहा है। हाँ, तभी तो। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। रखना चाहिए। जब आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देना चाह रही है, आपकी पत्नी आपको समझ नहीं रही है, आपको 7 सालों से आपसे दूर है, तो फिर आप क्यों उनको अपने साथ रखने की बात जब साथ में रहेगी तभी तो समझेगी। साथ रहने कहाँ दिए,
साथ रहने देंगे तभी तो समझेंगे। आदमी अगर किसी कुत्ते के साथ रहता है ना तो आदमी को कुत्ते से प्यार हो जाता है, लेकिन कुत्ते के साथ रहने का मौका देंगे तभी तो, मौका देंगे जभी तो। आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब ये सभी लोग मिलकर चाहते हैं कि आपसे तलाक ले लें, आपसे इनका छुटकारा हो जाए, तो ये अपना तो ये खुद तलाक नहीं दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं तलाक देने के हाँ। लिए, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? आपने यहाँ बड़े बड़े नाम लिखे, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय जज साहब, अब बहुत हो गया। महिलावादी कानून का दुरुपयोग, मुझे इंसाफ नहीं, मुझे फांसी चाहिए। जनता की अदालत में भारत की जनता को भी दिखाना चाहिए शादी करने का अंजाम क्या होता है। जैसा संजीव जी बता रहे हैं, शादी करने का अंजाम क्या होता है। अगर ऐसा होने लगे तो संसार में कोई शादी करे ही ना। मेरा अंतिम इच्छा अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। आपकी अंतिम इच्छा की बात कर रहे हैं, क्यों? ऐसी कौन सी अंतिम इच्छा है आपकी, और आपको क्या होने वाला है? मैं जज साहब से फांसी की मांग कर रहा हूँ, अगर वो मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मेरी अंतिम इच्छा है। आपने कोई क्राइम थोड़ी किया जो आपको फांसी दी जाएगी, और फांसी मर्जी से नहीं दी जाती सर। हाँ, आप जब चाहेंगे आपको हाँ, फांसी तो दे दिया मैं जाए। न्याय के लिए आया हूँ, या तो मुझे न्याय मिले या फिर फांसी मिले। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया अभी तक? कंप्लेन मेरा दर्ज होता ही नहीं है। क्यों? मेरे आपके खिलाफ खुद कंप्लेन है। मेरी माँ, मेरे पिताजी थाना में जाते जाते मेरे पिताजी गुजर गए, आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। पिछले साल मैं यहाँ जंतर मंतर से प्रदर्शन किया हूँ, मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, दोनों को आवेदन दिया मैंने। इसकी कॉपी वगैरह लगा के SP DSP मुख्यमंत्री सब के यहाँ आवेदन दिया मैंने। हर जगह से लेटर ट्रांसफर होके मेरे घर के थाने में गया, लेकिन मेरे थाने का जो SHO साहब थे, उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं। संजीव जी एक बात बताइएगा, आपके साथ आज आसपास कोई खड़े नहीं है, आप अकेले क्यों? क्या करेंगे, हमारा मामला है तो हम ही खड़े रहेंगे इसमें। नहीं तो क्या आपके परिवार में और कोई है, या और अड़ोस पड़ोस में? क्योंकि आप जंतर मंतर में आए दिन जो धारणा बनी हुई है, कुछ लोग समूह में आते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, अपनी राय रखते हैं। आप अकेले हैं और आपके न पीछे कोई खड़े हैं न आगे। अब ये मेरा पर्सनल मामला है तो मैं ही आऊंगा ना, इसमें पड़ोसी क्या कर लेगा? पड़ोसी का क्या मतलब? क्या लगता है आपको, अब अकेले न्याय ले पाएंगे? आपको न्याय लेंगे, मिलेगा? क्यों नहीं कानून लेंगे? आपका साथ देगा? क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं देंगे? किन पर भरोसा है आपको? न्याय पे हमको भरोसा है, आपको न्यायालय पे भरोसा है न्यायालय मुझे। पे भरोसा है? हाँ। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है। कहीं अर्जी दी है आपने, कहीं इस बात को रखा है कि मुझे न्याय अर्जी चाहिए? तो दिया है मैंने, पर मेरे एप्लीकेशन अर्जी को दिया है। खारिज कर दिया गया है। जो मैंने धारा आप यहाँ सेक्शन कैमरे पे देख कर कहिए जो आप कहना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि आपकी वीडियो पब्लिक में जाएगी, हाँ। लोगों तक जाएगी। आप एक माध्यम बन सकते हैं उनकी आवाज का। ऐसा आपके साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ अपने साथ। मैंने शादी किया है, अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ। 7 साल हो चुके हैं आपके। 7 साल हो चुके हैं। मेरी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से हम इसकी जो जरूरत होगी हम पूरी करेंगे। और 6 महीने में आपको इनको आपसे बिल्कुल लगाव नहीं हुआ है, जो कि ये आपको छोड़कर चली गई और अपने पिताजी की बात मान रही है, आपसे ना बात कर रही है, ना किसी बात का कोई चर्चा हुआ आप दोनों के बीच? राजनीति हो रहा नहीं, ये पैसे टानने की बात हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का भी तो इसमें साथ होगा। हाँ है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। फिर भी आप क्यों उनको साथ रखने की बात कर रहे हैं अभी भी? क्योंकि फिर बाद में अगर फिर वो छोड़ के चली जाएगी, आप पे कुछ ऐसे इल्जाम लगा सकती है, फिर तो आप और फंस जाएंगे। पहले आएगी उसके बाद ही ना छोड़ के जाएगी। ये तो अभी आना ही नहीं चाहती है, तो अभी छोड़ के कहाँ जाएगी? पहले आ जाए, उसके बाद ना हम सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आने के लिए तो तैयार हो जाए। लड़की के परिवार वालों ने आप पे कैसे एलिगेशंस लगाए? मारपीट का, 498 का। ऐसा करते थे आप? नहीं, सच बोलिएगा। अपने घर में वो, मैं क्यों उसको मारूंगा? चलो जो मेरे नियम- घर में भी रहे तो एक बार, मेरे घर में भी अगर रहे तो आप एक बार कहिएगा कि आप मारते होंगे, और मैं कहूंगा नहीं, तो आप उस बात को भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन वो अपने घर पे है, मेरी वहाँ एंट्री नहीं है। कहाँ है लड़की का मायका? अपन राजापुर मैनपुरा पटना। खैर, अब जो भी आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, एक बार एक संक्षेप में कह दीजिए। बस मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मेरी यही अंतिम इच्छा है। अगर जज साहब मुझे फांसी देते हैं तो मेरी अंतिम इच्छा है पत्नी के साथ कुछ समय बिताने की, नहीं तो मुझे न्याय दिया जाए और मुझे घर बसाने की अनुमति दी जाए। दर्शकों, संजीव जी की बात जो हम सुन रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी अंतिम इच्छा है इनको पत्नी के साथ रहने का मौका मिले, इनको पत्नी के साथ रहना है, इनकी ये अंतिम इच्छा है। ये सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि मुझे फांसी दे दो। ऐसे तो फांसी नहीं मिलेगी इन्हें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। और क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि सच में क्या इनकी पत्नी इनको परेशान कर रही है या कुछ और वजह है? क्योंकि 7 साल पहले जो भी हुआ होगा इनके घर में, इस बात की पुष्टि तो झलको दिल्ली नहीं करता है। लेकिन अगर सच में इनके ससुर और इनकी पत्नी इन्हें परेशान कर रहे हैं तो मेरी यही उम्मीद है दर्शकों से, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, संजीव जी की मदद करें और इनकी पत्नी को इनसे मिलाने में सक्षम ज़रूर हो ये और मिल सके।
फिलहाल अब इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरीश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।